28 नवंबर के एग्ज़ाम में नवोदय के पेपर में बिल्कुल आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम करने वाले हैं भिन्नों पे आधारित जो प्रश्न हैं इनको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें का आज का है कि 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग जो है 1 हो। तो सबसे पहले यहाँ पे 13/15 है, 13 बटे यहाँ पे 15 लिखेंगे, 13/15। अब इसमें कह रहा है कि क्या जोड़े, तो हम मान ले रहे हैं कि हमको क्या जोड़ना है, यक्स जोड़ दिए तो इसमें योग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको अब यहाँ पे क्या करना है, यक्स का मान यही पता करना है कि क्या जोड़ना है, यानी यक्स के स्थान पे क्या आएगा यही पता करना है। यहाँ पे देखेंगे ये संख्या यहाँ पे प्लस में है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बराबर की दूसरी तरफ जाएगा यहाँ से तो ये माइनस में होगा, तो 1 और यहाँ पे माइनस 13/15। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको जो है यहाँ पे जो है इस टाइप का रहेगा, तो इसको हल करने के लिए यहाँ पे 15 का हम 1 में गुणा करेंगे, तो 15 गुणे 1 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे और यहाँ पे 13 है तो 13 लिखेंगे और पूरे का बटा यहाँ पे हो जाएगा 15। इस तरह जो है इसका ये हर समान हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे x का मान जो हो जाएगा 15 × 15 और माइनस यहाँ पे 13 और बट्टे जो है यहाँ पे 15। अब यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, 15 में से 13 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/15। तो 2/15 अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 2/15 आ गया। तो अब इसमें हमको 13/15 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 2/15। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2/15 इसमें कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इसके पहले हमने जो है एक पार्ट कर लिया है, तो उसको आप देखने के लिए जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पे बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है कि 4 यहाँ पे 5 है, 4/5 और यहाँ पे माइनस 3/4 है। इसका जो है मान क्या होगा ये बताना है। तो 22 नंबर के प्रश्न में इसको कैसे करना है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे इस संख्या का गुणा इसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 गुणे 4 करेंगे। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा लेना है। 5 का गुणा हमको क्या करना है, 3 में कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूरे बटे का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले का गुणा कर देंगे दोनों का। तो यहाँ पे 5 और गुणे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा और बटे यहाँ पे 5 चौक 20 हो जाएगा। अब 16 में से यहाँ पे 15 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 और यहाँ पे बटे 20। तो 1/20 इसमें कहाँ पे आ रहा है, तो ए वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो ए इसका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 23 है। तो 23 में कह रहा है कि किसी संख्या का जो है 2/3 भाग 66 है, तो उसका जो है 9/11 भाग क्या होगा। तो यहाँ पे पहले दिया गया है कि कोई संख्या है, ठीक है। तो कोई संख्या हम क्या मान लेते हैं, यक्स। कोई संख्या क्या है, यक्स है। और यहाँ पे ये 23वां प्रश्न है। तो कोई संख्या यक्स है, यक्स का कितना भाग, यहाँ पे 2/3 भाग किसके बराबर है, 66 के बराबर है। तो जो है उसका कह रहा है कि 9/11 भाग ज्ञात करना है। 9/11 भाग क्या होगा, तो यहाँ पे जो है पहले क्या करना है, यक्स का हमको मान निकालना है। तो यहाँ पे यक्स का के स्थान पे गुणे का चिन्ह, 2/3 भाग किसके बराबर है, 66 के यहाँ पे बराबर है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा 66 और यहाँ पे भाग का चिन्ह और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे यक्स को अकेला रख लेना है इस तरफ से। अब यहाँ पे भाग के स्थान पे हमको क्या करना है, गुणे का चिन्ह कर देना है, इसको उल्टा कर देना है 3/2। अब यहाँ पे ये नीचे है और ये ऊपर है, अब इसको हमको भाग दे देना है, 2 × 2 2 3 6 और यहाँ पे 2 3 6। अब यहाँ पे जो है यक्स बराबर हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9। तो यक्स का जो मान आ जाएगा यहाँ पे जो है 99 आ जाएगा। तो 99 का जो है 2/3 भाग 66 है और यहाँ पे इसका 9 कह रहा है कि 9/11 भाग किसका, 99 का जो है 9/11 भाग क्या होगा, तो इसको हमको ज्ञात करना है। तो 99 गुणे 9/11 करेंगे तो 99 है। अब यहाँ पे देखेंगे 11 एकम 11, 11 9 99। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 गुणे 9, तो 9 और 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे इसका कितना मान आ जाएगा, 9 9 81 आ जाएगा। तो 81 इसमें कहाँ पे आ रहा है, 23 वाले में, तो बी वाले ऑप्शन में यहाँ पे आ रहा है। तो बी इसका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 23 नंबर का 81। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न जो है 24 नंबर का कह रहा है कि इसमें जो है 5/14 में से क्या घटाया जाए कि जो है प्राप्त भिन्न जो है 7/42 हो जाए। तो हम यहाँ पे 24 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 5/14 है। अब इसमें से क्या घटाएं, हम समझ ले रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा हमको मान लेना है यक्स घटाना है। क्या घटाना है, यक्स घटाते हैं तो हमारे पास क्या भिन्न हो जाता है, 7/42 हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे ये माइनस में है, इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो 7/42 की तरफ भेज देते हैं, यहाँ पे माइनस में है, इस तरफ प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे 5/14 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये इस तरफ प्लस में है, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो यहाँ पे 7/14
और यहाँ पे जो है ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बटे यहाँ पे 42, और यहाँ पे बराबर यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जो है नीचे वाले का हर जो है हमको समान करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 14 और 42 का लासा ज्ञात करें। तो हमको 14 को 42 बनाने के लिए इसमें क्या करना है, 3 से गुणा कर देंगे तो 14 दूना 28, 14 तिरिक 42 हो जाएगा। तो ऊपर भी हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बट्टे यहाँ पे 7 लिखेंगे, और पूरे एक बटा 14 दूना 28, 14 तिरिक 42 हो जाएगा यहाँ पे, फिर बराबर यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 15 में से 7 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8, और बटे यहाँ पे 42 बच जाएगा। तो यहाँ पे x का जो मान आ जाएगा 8 बटे यहाँ पे 42 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है इसको काट भी सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये किससे कट जाएगा, तो ये 4 से कट जाएगा। यहाँ पे 2 से पहले यहाँ पे इसको काटेंगे, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 से भाग कर देना है, तो यहाँ पे 2 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 चौक 8, और यहाँ पे 2 से इसको भाग करते हैं, 2 दूनी 4, तो 2 1 कम 2, तो यहाँ पे 4 बटे 21 आ जाएगा। तो x का जो मान आ जाएगा यहाँ पे x बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 4 बटे 21 आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में 4 बटे 21, इसमें 24 नंबर में कहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे 4 बट्टे यहाँ पे 21 जो है सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 25 नंबर का यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि 16 सही 1/5 गुणे 16 सही जो है 4/5 का जो मान है क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे 16 सही जो है 1/5 और गुणे जो है 16 सही 4/5। तो यहाँ पे 25 नंबर के इस प्रश्न को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, यानी 5 का गुणा जो है इसके सामने वाले 16 में करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ लेना है, और बटे यहाँ पे नीचे 5 है तो 5 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 5 का गुणा अब यहाँ पे इसके सामने 16 से करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ेंगे यहाँ पे 4 को, और बटे यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे 16 पंचे 80, 80 1 81 हो जाएगा, और बटे यहाँ पे 5, और यहाँ पे गुणे, और 16 पंचे 80, 80 और 4 84 हो जाएगा, और बटे यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा करना है, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे 81 और यहाँ पे 84 का गुणा कर लेना है हमको पहले, तो यहाँ पे 84 और गुणे जो है 81 करना है। तो यहाँ पे 84, यहाँ पे 4 1 कम 4, सॉरी 1 चौके 4, यहाँ पे 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, एक स्थान छोड़ेंगे, फिर दूसरे वाले को गुणा करेंगे, 8 चौक 32 की 2 हासिल, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, 64 यहाँ पे, और जो है 64 में 3 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 7 1 8 हो जाएगा, हासिल जो आया था यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 8 0 और 4, और बटे यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा। फिर इसको हमको क्या करना है, मिश्र भिन्न में चेंज कर देना है। 25 से इसको हम भाग करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, यहाँ पे आप भाग भी कर सकते हैं इसको। यहाँ 25 से जो है 6 8 0 और 4 को भाग करना है तो 25 दूना 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 8 में 0 गया तो 8 यहाँ पे बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे 0 उतारेंगे, 25 यहाँ पे 25 चौका 100 होता है, और 25 छक्का यहाँ पे 150 हो जाएगा, 25 सत्ते 7 बार जाएगा, 25 सत्ते यहाँ पे 175 हो जाएगा। और यहाँ पे अब 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 यहाँ से लेंगे, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे 7 में से 7 गया तो कुछ नहीं, और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। अगला वाला उतारेंगे यहाँ पे जो है 4, अब यहाँ पे 25 दूना 50 2 बार जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 4 में 0 गया तो 4, और 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे 272 आ रहा है तो 272 लिखेंगे इसको भागफल, और बटे के यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे इसके सामने, और जो शेष आ रहा है इसको ऊपर लिखेंगे 4, और बटे यहाँ पे जिससे भाग दिए रहेंगे उसको नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 72 सही जो है 4/25 इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे 272 सही जो है 4/25 इसमें कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 25 नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे है 26 में कह रहा है कि तुल्य भिन्न क्या होगी। तो इसमें तुल्य भिन्न ज्ञात करना है, तो इसको जो है हमको ऑप्शन से चेक करना है। तो 26 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 3/8 का तुल्य भिन्न में यहाँ पे देखना है कि इसके गुणज के रूप में कौन है ये। यहाँ पे देखेंगे इन सभी संख्याओं को काट के हमको पता लगाना है। जैसे 9/16 है, अब ये किसी संख्या से भाग दिया जा सकता है ऊपर नीचे, नहीं दिया जा सकता है। अब दूसरे ऑप्शन को यहाँ पे चेक करेंगे, बी वाले 6/24 है। अब यहाँ पे हमको इसको देखेंगे किससे कट जाएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो 1/4 आ जा रहा है, तो 1/4 इसका है नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी वाला इसी तरह चेक करेंगे, 6/16 है, तो यहाँ पे देखेंगे ये किससे कट रहा है, तो यहाँ पे ये देखेंगे 2 से कट जाएगा, तो 2 3 6, 2 8 16, तो इसका मान कितना आ रहा है 3/8। तो 3/8 ही इसमें जो है
ऊपर भी आ रहा है, तो यही इसका जो है तुल्य भिन्न हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन, सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। डी वाला इनमें से कोई नहीं गलत है। ठीक है, आगे यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 27 है। प्रश्न संख्या 27 में है 2/3। यहाँ पे 2/3 और जो है 5/7 के योग को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका क्या करना है? योग। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 5/7 लिखेंगे। अब योग करने के लिए इसमें कह रहा है किस प्रकार इसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसका तिरछा गुणा करते हैं। यहाँ पे 2 का किस में गुणा करेंगे? यहाँ पे 7 में, और प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5 का किस में गुणा करते हैं? 3 में, तो 5 गुणे यहाँ पे 3, और यहाँ पे बट्टे, और 3 का 7 का एक साथ गुणा करते हैं। तो इस रूप में इसमें कहाँ पे ये लिखा हुआ है? तो 2 गुणे 7 और प्लस 5 गुणे 3 यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 3 गुणे 7 यहाँ पे नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 3 + 7 है, तो ये वाला इसलिए गलत है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो 27 का जो है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 28 है। 28 वाले में कह रहा है कि इसमें जो है 1 में से कितना घटाने पर जो है 4/5 शेष बचेगा। तो जो है 1 में से यहाँ पे 28 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 1 में से घटाना है, कितना घटाएं। तो यहाँ पे हम यक्स घटा दे रहे हैं, तो कितना बच रहा है? 4/5 बच जा रहा है। 1 में से हम यक्स घटाएंगे तो कितना बच रहा है? 4/5। तो यही हमको यक्स का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यक्स को दूसरी तरफ भेजेंगे, यहाँ पे 4/5 की तरफ, क्योंकि ये माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यक्स, और इस तरफ 1 बचा है तो 1 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस में है, ठीक है, ये इतना प्लस में है यक्स, यक्स को अकेला रखेंगे, ये इसको दूसरी तरफ भेजेंगे 1, और यहाँ पे -4 यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे बटे 1 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे इसका जो है तिरछा गुणा कर लेना है हमको। तो यहाँ पे 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 × 5, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर इसके साथ गुणा करेंगे। अब यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे 4 में गुणा करेंगे। बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 1 चौके 4 यहाँ पे हो जाएगा, बटे यहाँ पे 5 × 5, और बटे यहाँ पे यक्स। तो यहाँ पे 5 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 1 बच जाएगा, और बटे यहाँ पे 5। तो यक्स का जो मान आ जाएगा यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 28 नंबर के यहाँ पे प्रश्न में 1/5 इसमें कहाँ पे आ रहा है? तो 1/5 यहाँ पे देखेंगे बी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो बी वाला इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 29 है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 29 में कह रहा है कि 2/3 है, 2/3 है, और भाग का चिन्ह है 4/5 है, ये किसके बराबर है इनमें से? तो ये 29 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे भाग के स्थान पे पहले हमको क्या करना है? 2/3 भाग के स्थान पे गुणे का चिन्ह करेंगे, और यहाँ पे इसके सामने वाला जो है संख्या बदल जाएगा, हर का जो है अंश में, यानी 5/4, ये उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है गुणे में है, तो यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देना है, नहीं तो गुणा कर लेना है। 2 से देखेंगे, 2 × 1 = 2, 2 से नीचे भी कट रहा है, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 × 1 = 5, और बटे 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। तो 5/6 इसका जो है आंसर यहाँ पे आ जा रहा है। तो 5/6 जो है 29 में कहाँ पे आ रहा है? तो 5/6 देखेंगे ए वाले में ही आ रहा है। तो ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 30 है। तो प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है 3 सही 1/2 है, और जो है 3 सही 1/2 का गुणनफल क्या होगा? तो और के यहाँ पे गुणनफल कह रहा है, तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे और के स्थान पे। 3 सही 1/2 है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 30 नंबर के प्रश्न में इसको जो है साधारण भिन्न में चेंज करेंगे पहले। तो 3 का गुणा जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। 2 का गुणा यहाँ पे 3 में करेंगे, 2 × 6, और ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 7 यहाँ पे 2, और गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 2 × 6 और 1 7, 7/2। अब यहाँ पे जो है इन दोनों का ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। 7 7 49, और बटे यहाँ पे 2 दूनी 4। अब यहाँ पे इसको फिर से मिश्र भिन्न में चेंज कर देना है। 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, तो ऊपर लिखेंगे उसको, और यहाँ पे बटे 4, तो 12 सही 1/4 इसमें जो है इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे जो है 30 नंबर में इसमें 12 सही 1/4 कहाँ पे आ रहा है? डी वाले में। तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये थे जो है टॉप 10 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाले थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।